आज हम देख रहे हैं कि बाजार भले ही कमजोर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जो तूफानी तेजी रफ्तार बनी हुई है वो आज भी कायम है और कुछ स्टॉक्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूरेका फोर्ब्स, कल भी हमने बड़ी तेजी देखी, आज भी ये शेयर तकरीबन 10% ऊपर है। थकान के कोई संकेत नहीं लग रहे हैं, लेकिन नतीजों में ऐसा क्या खास था जो शेयर इतनी तेजी से भाग रहा है और इसके लिए आगे के ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ हैं। विनी, बताइए, एक बड़ी तेजी, रीजंस क्या है इसके पीछे? यूरेका फोर्ब्स की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ देख रहे हैं और स्टॉक में अपमूव देखे तो लास्ट कपल ऑफ डेज में ऑलमोस्ट से 20% ऊपर जा चुका है स्टॉक। मेनली तो क्या हुआ कि उनके नंबर्स आए थे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वहाँ पे आई थी, तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ अभी काफ़ी थोड़ी सबड्यू थी, पर रेवेन्यू ग्रोथ, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखे वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मार्जिन्स में काफ़ी एक्सपेंशन देखी है। 300 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन दिखी मार्जिन्स में। मेनली ये क्या थी, ऑपरेटिंग लेवरेज जो वर्कआउट कर रही है कंपनी के लिए, उसके अलावा कॉस्ट रैशनलाइजेशन मेजर्स लिए थे, फाइनेंस कॉस्ट लोअर थे, और भूलिए मत कि कंपनी की जो रिडक्शन हो रही है नेट डेट में, वो कंपनी के लिए एक ज़्यादा हेडरूम क्रिएट करते हैं कि अब वो ज़्यादा अच्छी बेटर ग्रोथ रिपोर्ट कर सके आगे जाते हुए। तो नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग थे। कॉन कॉल हाइलाइट्स की बात करते हैं तो कॉन कॉल हाइलाइट्स में यस कंपनी ने बताया कि डिमांड थोड़ी सबड्यू थी रे क्वार्टर में, पर आगे जाते हुए वो अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो फेस्टिव सीजन है वो सपोर्ट करेगा ग्रोथ को आगे जाते हुए, और इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इंप्रूवमेंट फेस्टिव सीजन के टाइम पे डिमांड में। स्पेशली वो फोकस भी करने वाले हैं प्रीमियमाइजेशन में, क्लीन एंड एयर कैटेगरी में भी, और ये प्रीमियमाइजेशन सपोर्ट करेगा ओवरऑल ग्रोथ को भी, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली हायर वैल्यू भी आती है इन प्रोडक्ट से। कंपनी इन्वेस्ट करेगी D2C सेगमेंट्स में, और केपेक्स प्लान्स भी काफ़ी बुलिश है कंपनी के। स्ट्रॉन्ग स्टेप अप करेंगे अपने केपेक्स प्लान्स को, क्योंकि वो अचीव कर पाए अपने ग्रोथ के टारगेट को। उसके अलावा मार्जिन एक्सपेंशन भी है वो जो ड्राइव करेगी मेरी ग्रोथ को आगे जाते हुए, और वो बिलीव कर रहे हैं कि काफ़ी हेडरूम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी, जिसकी वजह से वो ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ आगे जाते हुए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस, बुलिश कमेंट्री आई हुई है मैनेजमेंट से उनके कॉल में भी, तो इसीलिए स्टॉक भी बस कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो कर्ज के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है, कमेंट्री काफी दमदार आई है और शेयर 2 दिन की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि आज इंट्राडे में 500 रुपए के ऊपर निकला था, थोड़ा सा नीचे जरूर आया है ऊपरी स्तरों से। लेकिन विनय, यूरेका फोर्ब्स जो कि 52 वीक हाई से 550 रुपए से ऊपर का है, आपको लगता है कि जो तेज रफ्तार जो बनी है, अब तो कमेंट्री का भी सपोर्ट है, ये तेजी जारी रहेगी? और जो अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट फीलिंग जिनके अंदर आ रही होगी यूरेका फोर्ब्स को लेकर, क्या सजेस्ट करेंगे या फिर अब अवॉइड करें इसको? 24 मई की बात करें तो 5 सेशन पहले इसका जो प्राइस चल रहा था 355 था, और अब 500 का लेवल आ गया, तो 150 रुपए से भी ज्यादा का राइस इन 5 सेशन। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि अच्छे नतीजों के बाद आया है, तो एक वी शेप रिकवरी आई है, और ऐसे ही रिकवरी में पार्टिसिपेट करना काफी मुश्किल रहता है ट्रेडर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। तो अभी हालांकि इस लेवल पे काफी स्ट्रांग हो गया उसका स्ट्रक्चर, बट इतना स्टीप राइज आने के बाद मुश्किल हो जाता है कि इस लेवल पे आप अगर एंटर होते हो, और इवेंट भी जैसे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि स्विंग्स में थोड़ा बहुत भी करेक्शन आएगा तो 5 से 7% का करेक्शन एनी टाइम आ सकता है, तो इसको ओवरऑल व्यू लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 535 का एक प्रीवियस स्विंग हाई है जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको एक एज ए रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट अगर आप फ्रेश एंटर होना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा रनिंग करेक्शन है तो उसका फायदा लेके आप धीरे एक्यूमुलेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और थोड़ा व्यू आपको पोजिशनली लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का स्टीप प्राइस वी शेप रिकवरी काफी सारे ट्रेडर्स को फंसा भी सकती है। तो बेटर है कि इसको थोड़ा प्राइस को स्टेबल होने दें, थोड़ा करेक्शन आने दें, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है यूरेका फोर्ब्स में। फिलहाल तो नहीं, पर थोड़ी सी गिरावट आए तो उसके बाद जो है आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। पर चलिए